मैं उस वकील की फीस देने में असमर्थ थी, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ सकता। मैंने उस वकील के घर नौकरानी का काम करने का फैसला किया ताकि मैं उसकी फीस भर सकूं। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना और बहनों के प्यार, संघर्ष व न्याय की प्रेरणा देना है। कृपया इसे वास्तविक जीवन से ना जोड़ें। तो चलिए फिर आगे की कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लाल कलर का बटन है, उसे दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें ताकि आपको इस तरह की जागरूक करने वाली कहानी मिलती रहे। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है और आपका एक सपोर्ट मुझे आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए। तो चलिए फिर आगे की कहानी को शुरू करते हैं। इस पर वकील कहने लगा, नौकरानी से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी दीदी का केस लड़ूं, तो तुम्हें हर एक तारीख को मेरी फीस की किस्त देनी होगी। मैं मजबूर थी, उस वकील की शर्त को मान गई और उसके साथ उसके घर चली गई। अब हर तारीख को अपनी फीस की किस्त मेरे से लेने आता, पूरा वसूल कर लेता। मेरा नाम कशिश है। शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने बहुत छोटी उम्र में ही अपने माँ बाप को खो दिया। उस दिन ने मेरी और मेरी दीदी की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। पापा की अचानक बीमारी और फिर कुछ महीनों बाद माँ का एक्सीडेंट, इन हादसों ने हमें बेसहारा कर दिया। मोहल्ले के लोग सहानुभूति तो जताते थे, लेकिन कोई हमारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। ऐसे में हमारे चाचा हमारे अपने घर ले गए। शुरुआत में हमें लगा कि चाचा हमारा सहारा हैं, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। चाचा दिखावे में तो हमारे रिश्तेदार थे, लेकिन असल में उनका दिल बेहद काला था। उनके घर में हमें कभी बेटी की तरह जगह नहीं मिली। मैं छोटी थी, इसलिए कई बातें समझ ही नहीं पाती थी, मगर मेरी दीदी सब देख रही थी। चाचा अक्सर हमें ताने मारते, तुम दोनों बोझ हो, खाना खाती हो, कमाती क्या हो। चाची भी कम नहीं थी, वह हर रोज़ हमें नौकरानी की तरह काम करवाती। एक दिन मैंने सुना कि चाचा जी किसी से बात कर रहे थे। छोटी लड़की बहुत खूबसूरत है, अच्छे दाम मिलेंगे। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं भाग कर दीदी के पास गई और रोते हुए सब बताया। दीदी का चेहरा सख्त हो गया। उसी रात उसने मेरी कसम खाई, रानी, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। कुछ दिनों बाद चाचा ने अचानक दीदी की शादी की बात छेड़ी। हमें कुछ समझ ही नहीं आया, इतनी जल्दी ये सब कैसे। दीदी ने जब उनसे सवाल किया तो वे गुस्से से बोले, तुम्हें सोचने का हक नहीं है। जिस घर में रह रही हो उसका कर्ज चुकाना होगा। कुछ ही हफ्तों में दीदी की शादी एक बड़े गुंडे से कर दी गई। उसका नाम विजय था, शहर का दबंग जिससे हर कोई डरता था। शादी के दिन पूरा मोहल्ला सहमा हुआ था। लोग कह रहे थे, बेचारी लड़की, अब तो उसकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। और सचमुच ऐसा ही हुआ। शादी के बाद दीदी का चेहरा बुझ गया। वह कभी हंसती ही नहीं थी। जब भी मायके आती, हालांकि चाचा उसे ज़्यादा आने नहीं देते थे, वह मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोती, कहती, रानी मैं यहाँ घुट घुट कर जी रही हूँ। विजय शराबी है, दिन रात मारता है, मुझे अपनी कैद में रखता है। मेरी कोई सुनने वाला नहीं। मैं असहाय होकर बस उसका हाथ पकड़ लेती। मैं सोचती थी कि दीदी ने मेरी रक्षा के लिए अपना जीवन बर्बाद कर दिया। एक रात वह चुपके से मुझसे मिली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ दृढ़ थी। रानी, मैं अब और नहीं सह सकती। मैं अपने प्रेमी रवि के पास जा रही हूँ। उससे शादी नहीं कर सकी, लेकिन अब उसके बिना जी भी नहीं सकती। अगर मैं भाग गई तो लोग तुझे दोष देंगे, तुझे ताने देंगे, पर मैं तुझसे वादा करती हूँ, एक दिन तुझे सच दिखाऊंगी। मैं सन्न रह गई। मैं चाहती थी कि दीदी यहीं रहे, लेकिन उसके दर्द को देखकर मैं कुछ न बोल सकी। अगले ही दिन दीदी अपने प्रेमी रवि के साथ भाग गई और यहीं से मेरी ज़िंदगी की असली लड़ाई शुरू हुई, क्योंकि पूरे समाज, अदालत और यहाँ तक कि मेरे अपने रिश्तेदारों ने मुझ पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। दीदी के भाग जाने के बाद मानो आसमान मेरे सिर पर टूट पड़ा। चाचा आग बबूला हो गए। देखा, हमने कहा था ना, ये लड़कियाँ हमारे नाम को डुबोएंगी। बड़ी भाग गई, अब छोटी रह गई है, इसे भी सबक सिखाना होगा। उनकी आंखों में मेरे लिए नफरत थी, मगर मेरे दिल में सिर्फ डर था। डर इस बात का कि कहीं वह मुझे किसी को बेच ना दे। दीदी के पति विजय ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। मेरी पत्नी अपनी प्रेमी के साथ भाग गई। इस केस में गवाह बनकर चाचा भी अदालत पहुंचे। सच्चाई यह थी कि दीदी ने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए यह कदम उठाया, लेकिन अदालत के सामने सब कुछ पलट गया।
विजय का पैसा और रसूख काम आया। उसने वकील खड़े किए, गवाह खरीदे और मेरे चाचा को भी अपने पक्ष में मिला लिया। मुझसे जब अदालत में सवाल किया गया तो मैं कांपते हुए बोली, मेरी दीदी मजबूरी में वहाँ से गई है। उसे प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन जज के सामने मेरी आवाज़ दब गई। वकील हंसते हुए बोले, छोटी बच्ची है, इसे क्या पता, असल में तो उसकी बहन पहले से ही किसी और से संबंध रखती थी। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया था कि न्याय पैसों से खरीदा जा सकता है। मैंने सोचा था कि हमारा वकील सच्चाई सामने लाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने साफ कह दिया, बिटिया तेरे पास पैसे नहीं हैं, बिना फीस के मैं केस आगे नहीं बढ़ा सकता। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने चाचा से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने उल्टा ताना मारा, तेरी बहन ने हमारी नाक कटवाई है, अब हम एक पैसे भी खर्च नहीं करेंगे। मुझे तब एहसास हुआ कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अदालत से बाहर निकलते ही मेरे जीजा विजय मेरे सामने आया। उसकी आंखों में नफरत और तिरस्कार था। वह बोला, तेरी दीदी भाग गई है अपने प्रेमी संग, वह तुझे छोड़ गई, अब तू जितना चाहे चिल्ला ले, कोई तेरा साथ नहीं देगा। उसकी हंसी अब भी मेरे कानों में गूंजती है। मैंने हार नहीं मानी, कई वकीलों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर बार वही जवाब मिला, विजय विधायक का आदमी है, उसके खिलाफ केस नहीं लड़ सकते। मैं थक चुकी थी, टूट चुकी थी, लेकिन तभी मेरी मुलाकात प्रताप से हुई। मैं उसके ऑफिस गई और पूरी कहानी सुनाई। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, देखो केस बहुत बड़ा है और दुश्मन ताकतवर, मुझे मेहनत करनी होगी, फीस लगेगी कम से कम 500 रुपये। मेरे पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे। आंसू भर आए और मैं बोली, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैंने सोचा कि अगर पैसे नहीं हैं तो काम करके ही चुका दूंगी। अगले ही दिन मैं प्रताप के घर पहुंची और कहा, अगर आप केस लड़ेंगे तो मैं आपके घर काम करूंगी, बर्तन मांजूंगी, झाड़ू पोछा करूंगी, पर दीदी के लिए न्याय चाहिए। वह हैरान रह गया। पहले तो उसने मना किया, लेकिन मेरी जिद देखकर उसने इजाज़त दे दी। कई हफ्तों तक मैं उसके घर पर काम करती रही। सुबह जल्दी पहुंचती, सफाई करती, खाना बनाती और फिर अदालत जाकर केस की तैयारी करती। प्रताप अक्सर मुझे देखता और शायद सोचता कि इतनी छोटी लड़की इतना बोझ क्यों उठा रही है। धीरे धीरे उसका दिल पिघलने लगा। एक दिन उसने मुझे काम रोकते हुए कहा, रानी तुमने मुझे इंसानियत का मतलब सिखा दिया, अब से तुम्हें मेरे घर काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा केस मैं मुफ्त में लड़ूंगा। उसके शब्द सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार मुझे लगा कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बाकी हैं। प्रताप जी ने जान से मेहनत की। उसने विजय की करतूतों के सबूत जुटाए, गवाह ढूंढे और अदालत में हर दलील का मजबूती से जवाब दिया। विजय की ताकत और पैसे के बावजूद सच सामने आने लगा। चाचा भी विजय के साथ खड़े थे, लेकिन अदालत में उनकी झूठी गवाही धरी की धरी रह गई। आखिरकार फैसला आया, दीदी को आज़ाद कर दिया गया। दीदी अपने प्रेमी रवि के साथ बस गई। उसकी आंखों में पहली बार सुकून था और मेरी अपनी ज़िंदगी में भी नया मोड़ आया। प्रताप और मैं एक दूसरे के करीब आ चुके थे। जिस इंसान ने पहले मुझसे फीस मांगी थी, वही मेरे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर लड़ा। धीरे धीरे हमें एहसास हुआ कि हमारे बीच भरोसे और सम्मान का रिश्ता बन चुका है। कुछ समय बाद हमारी शादी हुई। जब मैं दुल्हन बनी तो दीदी ने मुझे गले लगाकर कहा, तूने मुझे ज़िंदगी दी रानी, और अब तूने अपनी ज़िंदगी भी जीत ली। आज मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि न्याय सिर्फ अदालतों में नहीं मिलता, बल्कि उन लोगों से मिलता है जो बिना स्वार्थ इंसानियत का हाथ थामते हैं। आज जब मैं ये किस्सा सुना रही हूँ तो समझ पाती हूँ कि बहनों का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के लिए लड़ने और दुनिया से टकराने का होता है। मैंने अपनी दीदी के लिए लड़ाई लड़ी और उसकी आज़ादी वापस दिलाई, और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत है। कभी भी चुपचाप अन्याय सहना गलत है। पैसा और रसूख सच को दबा सकते हैं, लेकिन अंत में न्याय की जीत होती है, और सबसे बढ़कर बहनों का प्यार किसी भी ताकत से बड़ा होता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक आप प्लीज़ कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।